तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। केवल हम कलर की बात करें तो क्लोरोफिल ए है ब्लू ग्रीन, और ये हो गया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को अगर अपन हिंदी में लिखें तो दैट इज जैतूनी, जैतूनी हरा या हल्का हरा जिसका हम बोल सकते हैं, उस टाइप का कलर हमको ये दिखाई देता है। दोनों का कलर है स्पेक्ट्रम का, बी एंड जी के बीच में है ए, और जी और वाई के बीच का जो स्पेक्ट्रम का क्या बोलते हैं परावर्तन है वो करता है बी। क्लियर? यहाँ अगर बस ये हल्का सा ये था क्लोरोफिल ए, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये दिखते हैं पर्पल कलर। पर्पल कलर की बात करें तो ये प्रारंभिक जो क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम है उसका उत्सर्जन, और ये ग्रीन कलर का क्या करता है उत्सर्जन। बस इतना ही। देन अब सेकेंड अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स ये भी प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में ही यहाँ पे प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्रकाश संश्लेषी एक्टिव नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये जो क्या बोलते हैं पिगमेंट्स हैं, ये रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये एक फिक्स आवृत्ति के रंगों को या तरंग दैर्ध्य को अवशोषित और एक फिक्स आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन यहाँ बात करें तो मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए तो मैं मना करूँगा, नहीं होते हैं, लेकिन एसेसरी पिगमेंट्स। उसके अलावा एक नाम और दे देते हैं, याद नहीं है, और एक नाम दे देते हैं, दीज आर ऑल्सो एक तरीके से प्रोटेक्टिव रक्सी। प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स के रूप में हम इन्हें आराम से क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर अपन फोटोसाइक्लिक फर्स्ट या फोटोसाइक्लिक सेकंड की ओर चलें तो ये जो हमारा सेंट्रल प्रोटीन था P700, जिसकी हम बात करते हैं, सेंट्रल यूनिट है पूरी की पूरी फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो एक्चुअली में ये तरंग दैर्ध्य कौन सा यूज में ले रहा है, 700 nm, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी 720 nm तक का प्रकाश ये क्या करता है, अवशोषित करता है इंफ्रारेड से। क्लियर है। और इसकी लोअर रेंज जो स्टार्ट होती है वो होती है 660 nm से लगभग 700 तक का प्रकाश ये क्या करता है, अवशोषित कर सकता है। और ये इससे ऊपर। अब दो टाइम टेबल्स देखिए, एक प्रातःकाल भोर का समय और एक शाम को साय का समय। ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं जिसपे अगर आप देखें तो जो प्रदीप्ति है वो श्वेत प्रकाश की नहीं होती और हमें कुछ इंफ्रारेड स्ट्रक्चर्स या लाल पीली में ललिमा युक्त जो प्रकाश दिखाई देता है। तो ये जो दो समय हैं इसमें क्लोरोफिल ए पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाता लाइट को।
दूसरा अगर मैं आपसे एक बात और कहूं तो एल्गीज के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इनको नमी, आर्द्रता युक्त वातावरण की जरूरत है। तो जहां पे सन की ब्राइटनेस पूर्ण होती है ऐसे जगहों पर धूप तेज पड़ती है और वो एक तरीके से उष्णकटिबंधीय टाइप के या एक तरीके से ग्रीष्म टाइप का मौसम हो जाता है और वो एल्गीज के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसका मतलब जिस एनवायरनमेंट में एल्गीज हैं, जहाँ ठंड है, ठीक है, लाइट कम आ रही है, तो नमी है, तो इसका मतलब ऐसे प्रदेश जो कि वर्षा ऋतु से घिरे हुए हैं, बादलों से घिरे हुए हैं, तो सीधे सीधे सनलाइट वहाँ नहीं आ रही, तो वहाँ सीधे सीधे प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा होगा भी नहीं। वहाँ पे स्पेक्ट्रम आपको इस दृश्य प्रकाश के कम मिलेंगे, तो इंफ्रारेड की तरफ ज़्यादा मिलेगा या ब्लूइश कलर जो है वो हमको वहाँ पे या स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में क्लोरोफिल ए जो है उसकी सेंसिटिविटी कम हो रही है, तो उसकी सेंसिटिविटी कम होने के लिए अब कुछ ना कुछ तो हमें ऐसे सहायक की ज़रूरत पड़े जो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाए। अगर क्लोरोफिल ए अपने आप में काम नहीं कर रहा तो या तो उसमें कुछ चेंजेज होगा या फिर उसी के जैसा कोई दूसरा बनेगा जो उसकी सहायता करेगा। तो वो एसेसरी पिगमेंट्स हो गए यहाँ पे सहायक। ये क्या करते हैं, ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं, इसको घेरे हुए हैं। क्लियर है। अब इसमें से कोई जैसे 650 अवशोषित कर रहा है, कोई 680 कर रहा है, कोई 678 कर रहा है, कोई यहाँ पे 690 तक कर रहा है, कोई 688 कर रहा है, कोई और भी नीचे 640 को अवशोषित कर रहा है। क्लियर है। तो ऐसे में जब ये सन की लाइट यहाँ पे आ रही है तो इस सन की लाइट की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिक वेवलेंथ है वो ये कर रहा है और बाकी के ये कर रहे हैं, और ये फिर इन उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, किसको, P700 को। ठीक है। इस तरीके से कम लाइट होने या कम सक्रियता के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो परिवहन तंत्र में किसको मिल गए, P700 को, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अन्य जो क्या बोलते हैं अपचायक जो सब्सटेंस है उनको ऑक्सीकृत करने में काम में आ जाते हैं। हो गया हमारा काम। ठीक है। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैरोटीनॉइड्स ये भी जल में अघुलनशील, वसाओं में घुलनशील होते हैं। एक्चुअली में बोले तो ये व्युत्पन्न वसाओं के ही एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हीं से मिलके बने हुए हैं। और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, और कुछ लेवल पे अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन प्रतिशत भी होता है, लेकिन बहुत ही कम या नगण्य, क्योंकि फैट्स के अंदर ऑक्सीजन कम है सिंपल में, और अगर हम सेकेंडरी में और टर्सरी में और व्युत्पन्न में जाते हैं तो ऑक्सीजन रेशो और भी कम हो जाता है। इसकी वजह से ये जल में अघुलनशील और ऑक्सीडेशन में इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दो कैटेगरीज में बांट देते हैं इन्हें। एक्चुअली में तो ये जो कलर दे रहे हैं ये कौन सा दे रहे हैं, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, भूरा, मतलब ये बीच का जो लाल के कॉम्बिनेशन वाला जो कलर है वही ये कलर दे रहे हैं। और यहाँ हम इन्हें दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट इज कैरेटीन्स। First is keratins and second is xanthophylls. ये ब्राउन एल्गीज का लाक्षणिक गुण है, और ये अगर अपन बात करें तो बेसिलेरियोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी इनका लाक्षणिक गुण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। यहीं एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो कई सारी फॉर्म्स हैं इसकी, 5 या 6 टाइप के मेल नहीं पाए जाते हैं प्लांट्स में, जिसमें अगर अपन बीटा कैरेटिन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और बीटा कैरेटिन की उपस्थिति ही गाजर का लाक्षणिक गुण है। इसी वजह से उसका नाम जो है कैरोटा रखा गया, कैरेट। ठीक है, बीटा कैरेटिन की उपस्थिति। तो इसके रंग भेद की अगर अपन बात करें तो सिंपली ये पीले रंग के या नारंगी रंग के होते हैं। पीले या नारंगी
येलो एंड ऑरेंज कलर एक तरीके से प्रदान करते हैं, ठीक है। या रंग इनका दिखाई दे रहा है। और इनका जो सिंपल बेसिक स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो इनका बेसिक स्पेक्ट्रम है लगभग 420 nm से 500 या 520 nm का अवशोषण करते हैं, स्पेक्ट्रम का अवशोषण 420 से 500 nm के स्पेक्ट्रम का अवशोषण करते हैं। और अगर अपन बेसिक बात करें तो ये वो कलर जिसको उत्सर्जित कर रहे थे ऑरेंज, उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नीले व हरे रंग की अगर अपन बात करें, ब्लू ग्रीन रंग के स्पेक्ट्रम का परावर्तन रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान है, ग्रीन नीले या हरे रंग का परावर्तन करते हैं, उसकी वजह से पीले यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। पीले यहाँ पे इनके बेसिक कलर होता है। वो उल्टा लिख दिया, परावर्तन उल्टा लिख दिया यहाँ पे। नीले व हरे रंग स्पेक्ट्रम का अवशोषण, ठीक है। लगभग 420 से 500 nm तक के स्पेक्ट्रम की हम बात करें। एक बार ये गड़बड़ हो गई, विबग्योर में 340 से 680 तक अगर अपन लेके जाएं तो 420, यस ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन का जो स्पेक्ट्रम है उसका अवशोषण करते हैं। और किसको? ऑरेंज और क्या बोलते हैं, ऑरेंज, येलो और रेड, इन तीन कलर को क्या करते हैं ये उत्सर्जित, जिसकी वजह से ये पीले और नारंगी, येलोइश और क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर जो है वो ये परिलक्षित करते हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर, संरचना की हम बात करें तो इनका जो मूलानुपाती सूत्र है, हम केवल अभी इसी की बात कर रहे हैं, जेंथोफिल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये जेंथोफिल्स को हटा ही देते हैं यहाँ से ताकि दिक्कत नहीं हो। मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इसमें है C40H56। अब अगर अपन कार्बन चेन में एक कार्बन से दो हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हैं तो लगभग 80 and 82 C40H82 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन उतना ना होकर ये कम जा रहा है। इसका मतलब दीज आर अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स या असंतृप्त वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चेन्स होती हैं ये। वही अगर सिंपल बात करें तो जो प्रारंभ में लिख दिया था, जल में अघुलनशील लेकिन वसाओं में घुलनशील, क्योंकि वसाओं के व्युत्पन्न के रूप में ये होती है। टाइप्स की हम बात करें तो टाइप लगभग 5 या 6 प्रकार के जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो कैरेटीन्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, जिसमें हम बात करें तो अल्फा, बीटा, जो बीटा का मैंने एग्जांपल भी दिया, एल्गेज में भी या हायर प्लांट्स में भी बीटा कैरेटीन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अपन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, सी कैरेटीन, ठीक है। एंड और अगर अपन आगे बढ़े तो इसमें दे सकते हैं फ्लेविसीन्स,
हेलो। एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे
ठीक है, ये है बीटा कैरोटीन की एक स्ट्रक्चर सिंपल। ये हो गई सैचुरेटेड संतृप्त। अब इसे बना देते हैं असंतृप्त, क्योंकि C40H56 that is beta carotene। बीटा की अगर अपन बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सभी में, ऑल। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, क्रिप्टोफाइसी के मेंबर जो हैं उनको छोड़कर ये ज़्यादातर सभी में मिलेगा। वहीं जैसे अगर अपन ईटा की बात करें तो ये हमें मिल जाता है रोडोफाइसी में। वहीं अगर अपन सी की और फ्लेवेसिंस की अगर अपन बात करें तो ये हमें ज़्यादातर रोडोफाइसी, और थोड़ा बड़ा लिख दें, मिक्सोफाइसी में सामान्यतः पाए जाते हैं, फ्लेवेसेंस एंड सी कैरोटीन्स। बस इसमें इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी ज़ैंथोफिल्स की। अब इसको तो हटा देते हैं, तो यहाँ पे बी कैटेगरी जो थी वो कौन थी ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, ये कैरोटीनॉइड्स खत्म। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ज़ैंथोफिल्स की। कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पीले नारंगी की जगह अब यहाँ पे कलर कौन सा हो जाएगा ज़ैंथोफिल्स के अंदर, पीले भूरे, मतलब डार्किश येलो वो उसमें गया रेड में, तो दीज आर पीले भूरे, ब्राउन। ठीक है, दूसरा पार्ट 420 nm की अगर अपन बात करें तो ये 420 से इनका स्पेक्ट्रम जो है ये लगभग चले जाता है 430 या 450 से 550 nm। तो कलर इनका अभी भी वही है होने में, तो नीले हरे रंग के स्पेक्ट्रम का अवशोषण करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है वो हल्की सी चेंज हुई है एक हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापित समूह के बदलने के कारण। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें तो संरचना के रूप में वही मूलानुपाती सूत्र, ये रहा मूलानुपाती सूत्र है C40H56, लेकिन एक संख्या और बढ़ेगी, दैट इज O2। ज़ैंथोफिल्स में एक संख्या को और बढ़ा देते हैं, वो हो गया O2।
क्लियर है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बिल्कुल परफेक्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला होती है। जल में अघुलनशील है, ध्रुवीय विलायकों में अपघटनशील हैं, वसाओं के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, सारी चीज। टाइप्स की अगर अपन बात करें तो इनके टाइप्स अनेक हैं और इन्हीं के अनेक स्पेशलाइजेशंस के बेस पे हम यहाँ पे टाइप्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन यहाँ दें तो क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर है जैसे कि ज़ैंथोफिल्स में साइफोनेल्स क्लोरोफाइसी के सदस्य की अगर अपन बात करें वाउचेरिया टाइप तो उसके अंदर है जैसे कि साइफोजैंथीन। ठीक है, साइफो जैंथो जैंथेनिन। ठीक है, साइफोनॉल्स के अंदर हमारे पास हो गया साइफोजैंथीन और साइफोजैंथोफिल्स। उसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें फ्यूकोसिन्स की, वो भी इसी के अंदर है। ये डायग्राम मिटाना पड़ जाएगा। डायग्राम क्लियर दिख रहा है इसलिए इसी को रख लेते हैं, एग्जाम्पल्स इसी में बढ़ा देते हैं। मिक्सोफाइसी की हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिक्सोजैंथीन। ठीक है, इसके अलावा और पीले भूरे अगर अपन इनकी बात करें क्या बोलते हैं शैवालों की, तो उसके अंदर हम यूज में ले सकते हैं जैसे कि जियाजैंथीन। वायलोटीन जो कण होते हैं उनकी अगर अपन वायलिन्स की ऐड करें तो ये हो जाते हैं वाइलोजैंथीन्स। ल्यूटीन्स, नियोजैंथीन। ठीक है, पायरोफाइसी के सदस्यों की हम बात करें तो उसमें है जैसे डाइटोजैंथीन्स। तो अगर हम लोअर क्रिप्टोगेम्स की बात करें, लोअर टू हायर, तो लगभग 20-24 प्रकार के जैंथोफिल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरीके की संरचना के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे हमने दे दी। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन ल्यूटीन्स की या एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि साइफोनोजैंथीन की, तो उसकी स्ट्रक्चर को यहाँ समझे तो हमारे पास वही बेसिक फार्मूला आ जाता है C40H56O2। तो इसमें सेम है सब कुछ, केवल एक O2 के कंजप्शन का अंतर है। तो ये रहा दैट इज OH और ये रहा OH। OH ग्रुप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप